तो आप अब सुनिए, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी की बात, तेल गैस की बात है ना, इनका डिपार्टमेंट है पेट्रोल, यही है मंत्री उसके। ये बता रहे हैं कि पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। लगभग $70 पर बैरल पर था युद्ध शुरू होने से पहले तेल का दाम, अब वो $122 तक जाकर के पहुंच गया। दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस उन देशों ने बढ़ा दी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कीमतें जो हैं 30 से 50% बढ़ा दी गई हैं। अमेरिका में 30%, यूरोप में 20%, अफ्रीका में 50% तक अलग अलग देशों में अलग अलग वृद्धि की जा चुकी है। हमारे देश में हुआ क्या? अगर संकट है तो हम पे होगा ना, तो हमारे यहां भी दाम बढ़ेंगे। अगर सरकार कह रही है कि ना आपके दाम बढ़ाया और देश में कहीं हमारे स्टॉक की कमी नहीं है, तो इसको हमको मानना क्यों नहीं चाहिए? हरदीप पुरी ने लिखा कि सरकार के पास भी यह ऑप्शन था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते क्योंकि बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम, लेकिन सरकार ये नुकसान सहने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा यह प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैसला है कि हमारे देश में अभी के तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ये उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया। साथ में हरदीप पुरी ने यह भी कहा है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगने वाला। फिर देखिए लॉकडाउन पर बात, और उन्होंने कहा जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो बहुत गैर जिम्मेदार हरकत कर रहे हैं। तो हरदीप पुरी ने भी आपकी बात भी आपने सुनी। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा देश में हालात पूरी तरह सामान्य हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर अब एक्शन लिया जाएगा। जनता के लिए इतना बड़ा सौगात लेकर के इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो की है, इसमें एमपी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है एमपी, वो पार्लियामेंट से ये एक शुभ संकेत सबको जाना चाहिए कि देश में इतना जो बड़ा देश में कोई आम लोगों को तकलीफ ना आए, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। सर, एक लॉकडाउन का जो अफवाह उड़ रहा था उसको नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। अब आप देश की राजधानी का हाल देख लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे पेट्रोल पंप पर क्या इस वक्त स्थिति क्या है। दिल्ली में गैस सिलेंडर पेट्रोल के हालात। जहांगीरपुरी में पहुंचे हमारे संवाददाता कुमार सोनू। अब वो पहले आपको सिलेंडर की बात बता रहे हैं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हाँ हमको सिलेंडर के लिए मुश्किल हो रही है। वहां उनको लोग लगे हुए दिखाई दिए, लाइनों में दिखाई दिए, वो कह रहे हैं हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो इनकी बात सुनते हैं, फिर देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। राजधानी दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं गैस सिलेंडर को लेकर, और इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो लोग रात से जो है लाइन लगाकर खड़े हैं सिर्फ सिलेंडर की बुकिंग करने के लिए। बुकिंग करने के बाद जब इन्हें बुकिंग की स्लिप मिलेगी तो उसके बाद ये एजेंसी के गोदाम पर जाएंगे, वहां पर रात भर लाइन में लगेंगे, तब जाकर सुबह जब एजेंसी का जो गोदाम है वो खुलेगा तो उसके बाद जो है इन्हें कहीं जाकर सिलेंडर मिलेगा। क्या नाम है भाई साहब? हरिधर शुक्ला। ये बताइए कब से लगे हैं लाइन? कल भी आया था, आज भी आया हूँ, कल भी जाके लगना पड़ेगा तभी सिलेंडर मिलेगा। मिल पाया अभी तक? ना भाई, अभी तक नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? अभी अब कह रहे हैं कि यहाँ से जाके लाइन, वहाँ लाइन पे सिलेंडर खत्म हो जाता है, यहाँ पे लगे रहो तो कहेंगे बस टोकन बढ़ गया जी, काम खत्म।